हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों के बारे में। वहां के गवर्नमेंट कॉलेजों के बारे में क्या फी स्ट्रक्चर है, कितने उसकी कट ऑफ जाते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट और होम्योपैथी की काउंसलिंग कौन से वेबसाइट से होती है और कहाँ के स्टेट के बच्चे, क्या ये ओपन स्टेट है या क्लोज स्टेट है। आप अगर बिहार, यूपी या महाराष्ट्र से तो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और इसकी काउंसलिंग कैसे होगी उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस स्टेट का फी सबसे ज्यादा कम होता है। सबसे मेरिट की बात ये होती है, मतलब कि यहाँ के जो बजट फ्रेंडली बच्चे हैं, नंबर अच्छे आए हुए हैं लेकिन कुछ बजट कम है और आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं। बात करेंगे यहाँ की वेबसाइट की, जो वेबसाइट काउंसलिंग कंडक्ट कराती है तो उसका नाम है cgiayush.admissions.nic.in, यानी छत्तीसगढ़ आयुष काउंसलिंग यूनिवर्सिटी जो इसका है काउंसलिंग कंडक्ट कराती है और ये 2023 के डेटा के बेसिस पे आपको बताया जा रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करेंगे कौन कौन से कॉलेजेस यहाँ पे है। जैसे कि देख सकते हैं जो गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज हॉस्पिटल बिलासपुर छत्तीसगढ़ में जो है 2012 का इस्टेब्लिशमेंट है, इस कॉलेज की बात करेंगे। जो फी रहने वाली है 26,000 रुपए रहने वाला है ओबीसी और जनरल के लिए, और जो 16,000 रुपए रहेगा वो किसके लिए, एसटी एससी के लिए। ठीक है, बात करेंगे कटअप की लास्ट में, जब बात हम करेंगे सारे कॉलेजों की कटअप की एक साथ बात करेंगे। फिर आता है श्री एनपीए गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज जो कि छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है। कितने हैं, 26,000 रुपए ट्यूशन फीस का भी रहने वाला है और 16,000 रुपए एसटी एससी के लिए रहना है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। ठीक है, अब कुछ प्राइवेट, 2 ही गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में 3 यहाँ पे प्राइवेट आयुर्वेद के कॉलेज है, 2 बीएचएमएस के कॉलेजेस है। ठीक है, तो जो राजीव लोचन कॉलेज है, राजीव लोचन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है, कहाँ पे है, चंदखुरी में है ये कॉलेज। ठीक है, छत्तीसगढ़ के चंदखुरी में ये कॉलेज है और इसका जो कटअप जाती है और फी जो रहने वाला है उस पर ही बात करते हैं। तो फी जो रहता है 1,34,700 रुपए, यानी इससे कम में कोई भी आयुष कॉलेज आपको नहीं मिलने वाला है। आपके रैंकिंग अच्छे है, आप थोड़े से नंबर से रह गए हो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो आप इन कॉलेजों का रुख कर सकते हो। बात करेंगे इसकी कटअप की अगले पेज में। फिर भारतीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो भारतीय है वहां पे पुलगांव में है। ठीक है, इसका कितने, 1,34,700 इसका भी रहने वाला है। उसके बाद में देखा छत्तीसगढ़ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, इसका कितना रहने वाला है, 1,36,000 रुपए इसका रहने वाला है। तो सबका आपने ट्यूशन फी देख लिया, हॉस्टल इसके अलावा भी लगते हैं। फिर अब बात करेंगे कटअप क्या रहने वाली है छत्तीसगढ़ के कॉलेजों का। ठीक है, कैसे यहाँ पे सारी प्रोसीजर देखी जाती है। तो जो फर्स्ट राउंड का कट था, देखो फर्स्ट राउंड से लास्ट राउंड के बीच में 5 से 10,000 रैंकिंग का फर्क रहता है। तो मैं आपको फर्स्ट राउंड की बता रहा हूं। जो श्री नारायण प्रसाद अवस्थी गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज रायपुर में जो था, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक इसके लिए स्टेट कोटा वाले बच्चों के लिए, ध्यान देंगे स्टेट कोटा के बच्चों के लिए, बाकी 15% जो सीटें होती है वो डबल ए ट्रिपल सी में पार्टिसिपेट करती है, तो वहां का कटअप अलग से देखेंगे। ये स्टेट के बच्चों के लिए, जो छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, ओपनिंग रैंक जो थी कितना था, 1,08,390 और क्लोजिंग था 1,12,674, यानी किसके लिए, ओबीसी के लिए। फिर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कितना था, 1,38,293 और 1,94,000 एक क्लोजिंग रैंक था, यानी इस नंबर से स्टार्ट हुआ था, इस नंबर पे खत्म हुआ था फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग था। इतने वाले बच्चों को कॉलेज ये अलॉट हुआ था। फिर बात करते हैं कि ओपन वालों के लिए, तो 89,000 से स्टार्टिंग थी, क्लोजिंग थी 1,78,000 के आसपास में। ठीक है, आप देख सकते हैं बकायदा। फिर एससी वालों के लिए 1,96,000 ओपनिंग थी, 2,21,000 क्लोजिंग रैंक था। एसटी वालों के लिए कितना था, 3,89,736। फिर उसके बाद में 4,42,000 पे क्लोज हुआ था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं बकायदा, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपको यहाँ पे क्लियरली नहीं विजिबल होगा तो। ठीक है, फिर बात होती है गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज का क्या रहने वाला है, बकायदा आप देख सकते हैं 1,35,000 ओपनिंग था, किसके लिए, ओबीसी वालों के लिए, और क्लोजिंग था 1,38,000। उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1,81,000, ओपन वालों के लिए 1,02,107 और फिर 1,33,000 पे क्लोज हो गया था। इसी तरीके से आप सभी का मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है। और बात करेंगे प्राइवेट कॉलेजों का क्या रहने वाला है, तो आप देखिए, सॉरी, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज का जो एसटी वाले का था वो कितना था, 3,91,711 और क्लोजिंग कितना था, 5,04,674 रैंकिंग, क्लोजिंग रैंकिंग थी। अब बात करेंगे प्राइवेट कॉलेजों के बारे में। स्टार्ट करते हैं राजीव लोचन से। तो जो राजीव लोचन का ऑल इंडिया, यानी जो अदर स्टेट के बच्चों थे, ऑल इंडिया कोटा से जो मिला था ओपन के लिए, तो 1,29,000 से ओपनिंग था, 1,29,162 और क्लोजिंग कितना था, 2,31,000 पे क्लोजिंग रैंक इसका था, यानी फर्स्ट टर्म में इन बच्चों को कॉलेजेस मिले थे। अब स्टेट कोटा वालों के लिए बताते हैं, ओबीसी वालों के लिए तो 2 लाख से स्टार्टिंग थी, 2,71,164 और 2,28,000 पे क्लोज हुआ था। ठीक है, फिर स्टेट के ओपन वालों के लिए बात करते हैं, 1,42,000 पे ओपनिंग थी, 2 लाख पे क्लोजिंग रैंक थी। इसी तरीके से राजीव लोचन का भी
इस तरीके से एससी वालों के लिए 2,92,000 था और क्लोजिंग 3,18,000 था। ये पीडीएफ मैं बकायदा आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा जब आप हमसे काउंसलिंग कराएंगे, या फिर ऐसा भी आप हेल्प चाहते हैं आप खुद से भी कर रहे हैं तो भी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। राजीव लोचन के बाद में आता है छत्तीसगढ़ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज जो कि मनकी में है, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा का था 2,34,000, क्लोजिंग था 2,71,750। फिर छत्तीसगढ़ का आयुर्वेद का स्टेट कोटा के लिए ओपन के लिए था 2,18,000 और क्लोजिंग था 3,22,000 के आसपास। फिर भारती के लिए बात करेंगे, भारतीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, ये भी बहुत चर्चा में रहने वाला कॉलेज है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है वहां का। इसके बारे में देखते हैं, इसका जो ओपनिंग रैंक था ऑल इंडिया के लिए 2,18,000, क्लोजिंग था 3,55,000 के आसपास। फिर बात करेंगे भारती का कितने का, स्टेट कोटा वालों को, ओबीसी वालों का 3,41,000, क्लोजिंग था 3,58,000, ठीक है। फिर स्टेट कोटा वालों की बात करेंगे 5,62,000, एक कैटेगरी आता है ओपेक्स का, ठीक है, इसका कितना रहता है 5,62,000 क्लोजिंग था। फिर भारती का ओपन यानी स्टेट के लिए ओपन कैटेगरी 1,84,000 से स्टार्ट हुआ, 3,40,000 पर क्लोज हुआ था, यानी इस रैंकिंग पे आपके हैं, ठीक है, उसके बारे में बात कही जा रही है। फिर एक आता है वहां पे महावीर कॉलेज ऑल इंडिया कोटा यानी अदर स्टेट बच्चों के लिए, ओपन से 3,38,000 पे ओपनिंग था, क्लोजिंग 4,14,000 पे था। यानी जिन बच्चों के लगभग 5 लाख से नीचे ऑल इंडिया के बच्चे हैं ओपन कैटेगरी से काउंट होंगे, 5 लाख के आसपास में यानी 5 लाख के अंडर में आपका रैंकिंग रहता है तो लास्ट राउंड तक आपको कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। और इसकी काउंसलिंग कैसे कराएंगे, तो वो हम लोग की पूरी प्रोग्राम होती है, काउंसलिंग सर्विस हम लोग देते हैं। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे काउंसलिंग सर्विस आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप खुद से भी कर सकते हैं या तो आप हमसे काउंसलिंग सर्विस भी ले सकते हैं। 5,000 रुपए में चाहे आप गवर्नमेंट कराएं चाहे आप प्राइवेट कॉलेज कराएं, ठीक है। इसमें हम आपके एडमिशन करा करके पूरी प्रोसेस जो रजिस्ट्रेशन होती है, चॉइस फिलिंग होती है, अलॉटमेंट होती है, सारा चीज करके हम लोग आपको देते हैं, ठीक है। इसमें आपको 2,500 रुपए आप पहले हमें देते हैं, 2,500 रुपए आपको एडमिशन होने के बाद में आपका लगता है, तो ये हमारा फी होता है। फिर आप हमसे कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे, तो इस नंबर पे 9129154900 आप इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप और कॉलिंग कर सकते हैं, जिसपे आप हमको कहेंगे कि भैया हमें काउंसलिंग करानी है आपसे, और ये आपका प्रोसीजर है, हमारा प्रोसीजर रहने वाला काउंसलिंग सर्विस का। इसमें हम आपको सारी चीजें यानी आप समझिए डॉक्यूमेंट अपलोडेशन से लेकर के रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी डिपॉजिट, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड और कॉलेज की रिव्यू, सारी चीजें आपको बताई जाएगी कि क्या कैसे रहता है, कैसे एडमिशन होता है। जो भी काउंसलिंग होगा वो बाकायदा ऑनलाइन में होती है और बाकायदा मेरिट से मिलता है, डायरेक्ट एडमिशन नाम का कोई चीज नहीं होता है। और जिन बच्चों का 5 लाख से कम की रैंकिंग है वो बच्चे इन कॉलेज के लिए लगभग ना ही करे तो उनके लिए सही रहेगा, अदर स्टेट वाले बच्चे, ठीक है, जो ऑल इंडिया कोटा में आते हैं। उससे कम में यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कॉलेज अलॉट नहीं होने वाला है। फिर बात करेंगे अगर आपको इससे ज्यादा रैंकिंग है तो कैसे होगा, तो फिर आप यूपी के लिए आइए। यूपी में आपको बहुत सारे 75 कॉलेजेस है प्लस 75 कॉलेज प्राइवेट कॉलेजेस है, आपको यहाँ पे मिलेगा। चाहे आप यूपी बिहार कहीं से भी आके कराना चाहते हैं, ये भी ओपन स्टेट रहने वाला है, जैसे छत्तीसगढ़ ओपन स्टेट है तो ये भी ओपन स्टेट है। यहाँ पे आप आकर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके मिनिमम आप क्वालिफाई होकर के आ रहे हो तो भी आपका एडमिशन यूपी के अंदर में हो जाएगा और उत्तराखंड के अंदर में हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में, फिर कुछ और नए अपडेट, कुछ और स्टेट की काउंसलिंग प्रोसीजर और उसका पूरा कट ऑफ लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू।